अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने आवाम को बिजली का शदीद झटका दिया है। इसको आप कह सकते हैं कि 440 वोल्ट का झटका दिया है। आवाम जो पहले महंगाई में पिसे हुए थे उनके ऊपर बिजली गिराई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने और वफाकी काबीना ने। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। कल वफाकी काबीना ने सर्कुलर समरी के ज़रिए, यानी काबीना का इजलास नहीं हुआ लेकिन फर्दन फर्दन जो है वो फाइल के ऊपर दस्तखत करवा के 3.5 रुपये फ़ी यूनिट से लेके 7.5 रुपये फ़ी यूनिट जो बिजली की कीमतों में बुनियादी जो टैरिफ है, जो बुनियादी बिजली की कीमत है उसमें इजाफे की कल वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। इससे पहले खबरें आ रही थीं कि IMF ने ये शर्त रखी है कि आप 5 रुपये तक जो है बिजली की कीमत में इजाफा करें। और पिछले दिनों जो नेपरा है, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है बिजली के हवाले से पावर सेक्टर की, उसने 4.96 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दी थी और फिर उसने मंजूरी के लिए हुकूमत को भेजी थी समरी। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये कुछ तवक्को की जा रही थी कि शायद हुकूमत किस्तों में इजाफा करे, 1.5 रुपया 2 रुपया, फिर 2-3 महीनों में। मगर वफाकी हुकूमत ने, जो कि रोज़ कहती है, वज़ीर आज़म साहब आज भी एक तकरीर में फरमा रहे थे, कल भी फरमा रहे थे कि मेरा बस चले तो मैं 1 मिनट में महंगाई ख़त्म कर दूं, मेरा बस चले तो महंगाई नाम की कोई चीज़ ना रहने दूं, उसका वजूद मिटा दूं। मगर फिर इस तरह के फैसले करते हैं जिसके नतीजे में हम सबको पता है, लेमैन को भी पता है, किसी इसके लिए हार्वर्ड से या कैम्ब्रिज से या ऑक्सफर्ड से और या IMF से जो है वो ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है किसी बड़े माहिर मईशत जो है बनने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि जब बिजली की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर हर चीज़ की लागत जो है वो बढ़ जाती है। कारोबार की लागत बढ़ जाती है, सनती पैदावार की लागत बढ़ जाती है और उसके साथ साथ जो ज़रूरी पैदावार है, ज़रूरी लागत है, उसमें इजाफा हो जाता है। खाद महंगी हो जाती है, उसके नतीजे में जो ट्यूबवेल चलता है उसकी बिजली महंगी हो जाती है, तो उससे जो है वो ज़रूरी पैदावार में भी उसकी जो लागत है उसके अंदर इजाफा हो जाता है और महंगाई जो है वो बढ़ती है जब हुकूमत इस तरह का फैसला करती है। तो बहरहाल कर दिया। लाखों करोड़ों पाकिस्तानी पहले ही गुर्बत में मुब्तला हैं, महंगाई ने उनका जीना हराम किया हुआ है और वफाकी हुकूमत एक तरफ कहती है कि महंगाई का खात्मा तो कोशिश से होगा, मेहनत से होगा, वो जो जादू टोने से नहीं होगा। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब, जनाब वज़ीर ख़जाना साहब, ये अगर जादू टोने से नहीं होगा तो ये जो पॉलिसियाँ आप बना रहे हैं, ये जो आप गैस की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, ये जो आप डीजल की कीमतें जो आपने इतनी बुलंद सतह पे रखी हुई हैं, जब तक इसके अंदर कमी नहीं होगी महंगाई कम नहीं होगी। महंगाई जो है वो कोई चिराग रगड़ने से जिन हाजिर नहीं होगा जो कि कम करेगा। आपकी पॉलिसियों के नतीजे में ये महंगाई बढ़ी है और आपकी मौशी पॉलिसियों के नतीजे में ही इस महंगाई ने कम होना है। आवाम के ऊपर जो आपने बोझ डाला हुआ है वो कम होना है। लेकिन आपकी हुकूमत, इससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत, इससे पहले दीगर हुकूमतें, जब भी IMF के साथ एग्रीमेंट करती हैं उसकी शराइत पे अमल दरामद करना होता है तो IMF के मुआहदे का जो सारा बोझ है वो इशराफिया पे डालने की बजाय, वो अमीर लोगों के ऊपर डालने की बजाय, वो कारोबारी लोगों के ऊपर डालने की बजाय, वो बड़े ताजरों पे डालने की बजाय सीधा सीधा मिडिल क्लास पे, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के ऊपर डाल दिया जाता है, गरीब आवाम के ऊपर डाल दिया जाता है। जो 15,000, 20,000, 25,000 रुपये कमाता है, जब उसके बिजली के बिल में 3 रुपये 4 रुपये यूनिट का इजाफा होता है तो उसके लिए एक पंखा चलाना जो है वो भी महाल हो जाता है। तो ये जो आप फैसले करेंगे इस किस्म के, तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि उसके नतीजे में महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई जो है वो आसमान से नहीं आती। महंगाई जो पॉलिसियां आप नाफज करते हैं, जिस किस्म के आप फैसले करते हैं हुकूमत में बैठ के, उसके नतीजे में चीज़ें महंगी होती है, उसके नतीजे में महंगाई आती है और नजायज़ मुनाफाखोरी होती है।
नजायज़ मुनाफे कमाए जाते हैं, जिसके नतीजे में फिर जो है वो महंगाई जो है वो बढ़ती जाती है, उसमें कमी नहीं आती। तो आपने जाते जाते आपकी हुकूमत जो है चंद हफ्ते की मेहमान है अब, बल्कि अब तो कुछ दिनों की मेहमान है, और आपने जाते जाते आवाम को महंगाई का ये जो तोहफा दिया है, तो जब आप इलेक्शन में आवाम से वोट मांगने जाएंगे तो लोगों को ये सब कुछ याद होगा, लोग भूलेंगे नहीं। जब बिल आएगा अगस्त में, सितंबर में, और आप वोट मांगने जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि जनाब ये हमें इतना बिजली का बिल क्यों आया है, हम तो एक पंखा चलाते हैं, 2 बल्ब जलाते हैं, तो ये हमारा 4,000 या 5,000 या 6,000 का बिल क्यों आ गया है। तो फिर आपके लिए जवाब देना मुश्किल होगा, लेकिन जाहिर है आपने जो करना है वो तो आपने किया है, और आपने खुश करना है IMF को, आपने खुश करना है पाकिस्तान के अमीर तबके को, आपने खुश करना है पाकिस्तान की शराफिया को। वो आप करते रहेंगे, गरीब आवाम जो है उनके साथ जो होता है वो होता रहे, वो गुर्बत की चक्की में पिसते रहें, वो महंगाई की चक्की में पिसते रहें, वो बेरोज़गारी जो है उसके अजाब में मुब्तला रहें। इससे पाकिस्तान के हुक्मरानों को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा है ये बड़ा इजाफा है, और अगर ये यकमुश्त हुआ तो आवाम की चीखें निकलेगी। 440 वोल्ट से भी बड़ा शायद करंट लगेगा आवाम को जब अगस्त के बिल आएंगे, अगर ये 1 जुलाई से इस पर इतलाक होता है इसका। और मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन माहिरीन हैं, ये कौन जो है वो अरस्तों हैं पाकिस्तान के, जो इस किस्म के फैसले करते हैं और फिर ये तवक्को करते हैं कि उससे चीज़ें महंगी नहीं होंगी, उससे महंगाई का तूफान नहीं आएगा। अब जब पेट्रोल महंगा करते हैं, अब जब बिजली महंगी करते हैं, अब जब गैस महंगी करते हैं, तो उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली जो है कारोबारी लागत बढ़ती है, और फिर उसके नतीजे में जो है वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, सादा सा फार्मूला है। आप पैदावारी लागत बढ़ाएंगे, चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा। सरमायादार ने तो उसका बोझ आवाम पे डालना है, उसने अपनी जेब से तो उसकी कीमत अदा नहीं करनी। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब, ये जो आपने फैसला किया है, बराए मेहरबानी आप इस पर ज़रा ठंडे दिल से गौर करें कि पाकिस्तान के अवाम और कितना बोझ उठाएंगे इशराफिया की याशियों का, इशराफिया की फजूल खर्चियों का। इशराफिया अपने अखराजात कम नहीं करती, आवाम के ऊपर जो है वो मुसलसल बोझ डालती है। और दूसरी बात, ये जो बार बार कहा जाता है कि ये कीमतों में इजाफा इसलिए कर रहे हैं कि सर्कुलर डेफ्ट कम करना है। पाकिस्तान में बिजली का जो टैरिफ है उसमें 100% इजाफा हुआ है, और इस दौरान पिछले 5 सालों में 100% ही इजाफा हुआ है सर्कुलर डेट में। आप आवाम बिजली महंगी करते जाते हैं आवाम के लिए, जिससे बिजली चोरी बढ़ जाती है, उसको आप रोक नहीं पाते। बड़े लोगों को आप बिजली चोरी से रोक नहीं सकते। तो उसका नतीजा ये निकलता है, आप जितनी ज़्यादा बिजली महंगी करते जाएंगे उसकी चोरी उतनी बढ़ेगी। जो अफोर्ड नहीं कर सकेगा, जो AC अपने मीटर पे नहीं चला सकेगा, वो चोरी करेगा बिजली। जो 3 पंखे नहीं चला सकेगा अपने मीटर के ऊपर, वो भी चोरी करेगा बिजली। बजाय इसके कि आप लोगों को रिलीफ दें, आप लोगों के ऊपर मजीद बोझ डालते जा रहे हैं। ये जो आपकी नाकाम पॉलिसियां हैं, ये जो आपकी नाकामियां हैं, इसके ज़िम्मेदार आवाम नहीं है पाकिस्तान के। तो आप उसका ज़िम्मेदारी खुद कबूल करें, ना कि आप इसका सारा बोझ उठा के आवाम के ऊपर डाल दें। तो ये जो आपने बिजली का बम गिराया है, ये जो आपने करंट लगाया है, ये आपने झटका दिया ज़ोरदार किस्म का, ये बड़ा झटका है आवाम के लिए। इसके बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा होगा। मसला जो कम से कम इजाफा है वो 3 रुपये पर यूनिट है, और इसके अलावा जो फ्यूल सरचार्ज, फ्यूल एडजस्टमेंट होती है हर महीने, फिर जो 3 महीने के बाद फिर जो एक्साइज ड्यूटी है, जनरल सेल्स टैक्स है, और पता नहीं क्या क्या है। 35 रुपये टेलीविज़न की फ़ीस है, अब सुना जा रहा है कि शायद 15 रुपये रेडियो की फ़ीस भी आएगी। तो आप लोगों के ऊपर आप बिजली जब इतनी महंगी कर देंगे इंडस्ट्री के लिए, कारोबार के लिए, आम लोगों के लिए, तो उसके नतायज निकलेंगे। उसके नतायज ये निकलेंगे कि पैदावारी जो कुव्वत है, पैदावारी सलाहियत है, उसमें कमी आएगी, मज़ीद फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, मज़ीद कारोबार बंद होंगे, मज़ीद मंदा आएगा, मज़ीद जो है हालात ख़राब होंगे। तो इससे आप कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं मीशत की। ये जो आपने इतना बड़ा फ़ैसला किया और इतनी बड़ी जो कीमत में इजाफे का वफाकी कबीना ने फ़ैसला किया है, हैरत मुझे इस बात पे है, ना पीपल्स पार्टी के वज़रा ने एतराज़ किया है, ना जमीयत उलमा इस्लाम के वज़रा ने एतराज़ किया है, ना बाकी इत्तेहादी पार्टियों के जो वज़रा हैं, ना MKM ने एतराज़ किया, ना बाकी लोगों ने एतराज़ किया, और ना मुस्लिम लीग नून के किसी वज़ीर ने ये लिखा कि जी ये इजाफा ना किया जाए, ये अवाम के साथ ज़्यादती है। वो इजाफा कर दिया खामोशी के साथ। तो इसलिए ये जो आप कुछ कर रहे हैं, इसके नतीजे में पाकिस्तान के मौशी हालात को बेहतर नहीं होने वाले, इससे पाकिस्तान की मीशत पे कोई मुस्बत असरात नहीं पड़ने वाले, इससे पाकिस्तान की मीशत के ऊपर बुरे असरात पड़ेंगे। तो ये जो आपने कहा है कि जो लोग लाइफ लाइन के कंज्यूमर हैं वो बहुत कम है पाकिस्तान में, आपने मिडिल क्लास का और लोअर मिडिल क्लास का कंज्यूमर निकाल दिया।
इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पे आएगा। वो पहले ही जब बिजली के बिल देखते हैं तो उनको करंट लगता है, जब अगले बिजली के बिल आएंगे इस कीमत में इजाफे के बाद उनको और बड़ा करंट लगेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है ये तहिया किए हुए है कि जब हम आवाम के पास जाएंगे तो हम अपने आप को इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि आवाम से वोट मांग सकें, हम लोगों से कह सकें कि आप हमें वोट दें, क्योंकि अगर हम दोबारा मुंतखब हो गए तो फिर हम ये बिजली की कीमत भी कम करेंगे, बाकी कीमतें भी। आपके आपके ऊपर कौन यकीन करेगा इस बात पे? आप जब उसके अमल जो है आप उलट कर रहे हैं उसके, और IMF के मौदे की आड़ में आप सारा बोझ जो है आवाम के ऊपर डालते जा रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। ये इस तरह से मामला नहीं ठीक होंगे पाकिस्तान की मीशत के। उसके लिए जो मुश्किल फैसले हैं, जो शराफिया के ऊपर आपने टैक्स लगाने हैं, जो इनकम टैक्स आपने बढ़ाना है, जो टैक्स नेट बढ़ाना है, उसकी तरफ जाएं। बिजली का सर्कुलर डेट कम करें, IPPs के मौदों में नजरसानी करें। आप आवाम की जेबों से पैसा निकाल के IPPs में डाल रहे हैं। जो इंतजामिया की बद इंतजामी है, जो करप्शन है पावर सेक्टर में, आप उसको ख़त्म नहीं करते, उसका बोझ भी आप आवाम के ऊपर डाल रहे हैं। तो बजाय इसके कि अपनी नाअहली को तस्लीम करें, जो आपकी गलत पॉलिसियाँ हैं उनको आप दुरुस्त करें, आप उसका सारा बोझ जो है आवाम के ऊपर मत डालें। आवाम के अंदर जो है बिल देने की सकत ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो इसलिए ये जो बिजली की कीमत में आपने इजाफा किया है इसके मनफी असरात होंगे, इसके नतीजे में महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। तो इसलिए इस्तदा आपसे यही है, हुकूमत से इस्तदा यही है कि आप इसके ऊपर नज़रसानी करें, और अगर आपको इजाफा मंजूर है तो फिर ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट है मंथली और क्वार्टरली, इसको ख़त्म करें, और उसकी बजाय आप 2 रुपये 1.5 रुपये करके जो है वो थोड़ा थोड़ा बिजली की कीमतों में अगर इजाफा करना भी है तो वो आप करें। इससे अभी तक सर्कुलर डेट कम नहीं हुआ, इससे जो बिजली के मसाइल हैं वो कम नहीं हुए, इससे जो तवानाई के शोबे का बहरान है उसका जो क्राइसिस है वो ख़त्म नहीं हुआ है आज तक। आप जब भी बिजली की कीमत बढ़ाते हैं इसके नतीजे में लाइन लॉसेस बढ़ जाते हैं। लाइन लॉसेस दरअसल बिजली की चोरी है, उसमें इजाफा हो जाता है जितनी ज़्यादा बिजली महंगी होती जाती है। तो आप बजाय इसके कि इन चीज़ों को कंट्रोल करें, आप जो है आवाम के ऊपर महंगाई जो है उसका बोझ मुसलसल डालते जा रहे हैं। तो इससे कुछ ना पहले हल हुआ है ना अब इससे कोई हल होगा, जब तक आप असल इश्यूज़ को नहीं एड्रेस करते, जब तक असल मसाइल जो है उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।